जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रसारण में, जिसमें आप प्रतिदिन देख रहे हैं धर्म नगरी नन्ही देवरी जिला सागर मध्य प्रदेश की पुण्य धरा पर धूमधाम से संपन्न हुए पंच कल्याणक एवं वेदी प्रतिष्ठा महामहोत्सव के भव्य दृश्य। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के सुयोग्य शिष्य निर्यापक श्रवण वात्सल्य मूर्ति मुनि श्री समता सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य एवं प्रतिष्ठा सम्राट वाणी भूषण विनय भैया बंडा जी के कुशल निर्देशन में संपन्न हुए इस महा महोत्सव में नव निर्मित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन सर्वतोभद्र जिनालय के पंच कल्याणक संपन्न हुए। साथ ही श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन प्राचीन मंदिर की भव्य वेदी प्रतिष्ठा भी धूमधाम से संपन्न हुई। कल के एपिसोड में हमने आपको गर्भ कल्याणक, उत्तर रूप एवं जन कल्याणक के दृश्य दिखाए थे। आइए आज तप कल्याणक के मनोहारी दृश्य देखते हैं। गर्भ एवं जन्म कल्याणक के बाद 4 दिसंबर को तप कल्याणक का पावन अवसर आया। प्रातः काल प्रतिदिन की भांति अभिषेक शांतिधारा संपन्न हुई। सर्वप्रथम सभी इंद्रों ने मिलकर बड़े हर्षोल्लास के साथ भक्ति भाव से श्री जी को आसन पर विराजमान किया और फिर दिव्य मंत्रों के साथ निर्मल जल की धारा से अभिषेक किया। अभिषेक उपरांत विश्व शांति की कामना से शांतिधारा की गई। पूज्य निर्यापक श्रमण समता सागर जी महाराज ने स्वयं बीजाक्षरों का उच्चारण किया। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते श्रीमत् पांच तीर्थंकराय द्वादश गण परिविष्टाय शुक्लध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोकमयी व्याप्तानंद संसार परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत वीर्य अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमयी व्याप्तानंद संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत ज्ञानाय अनंत दर्शन बीजानंद सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोकसंग सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणन प्रणमंडल मंडिता ऋषारिका श्रावक श्राविका प्रोक्त चतुष्टंगोप सर्वनाशनाय घाति कर्म नाशनाय अवादम अस्माकम। अभिषेक शांतिधारा संपन्न करने के बाद सभी पात्रों ने यथास्थान बैठकर भक्ति भाव से तप कल्याणक की पूजा की। अरे ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। आया कहाँ से कहाँ है जाना, आया कहाँ से कहाँ है जाना। कदश्याम जन्मकल प्राप्ति स्मतिना जैन धर्म प्राप्तयर्घम नृपाम ते स्वाहा। शीतलना स्वामी जैन जन्मकल प्राप्त अनर्घ प्राप्तयर्घम नृपाम ते स्वाहा। फागुनी बदी झूमे गोल गोल और नचावे गोल गोल, अरे झूमे गोल गोल और नचावे गोल गोल। अरे बाजे की पायल बाजे की ढोल। पूजन उपरांत हवन की क्रियाएं भी संपन्न की गयी। हवन के बाद पूज्य मुनिश्री ने भक्तों को अपना मंगल उपदेश दिया। बीज अच्छा हो इसका ध्यान रखता है, जमीन भी उपजाऊ हो इस बात का भी ध्यान रखता है, खाद पानी देता है, संपोषित करता है, सुरक्षा करता है। बीज अंकुरित होता है, पौधा बनता है, बड़ा होता है, फूल और फल भी उसमें आ जाते हैं। महोत्सव में आगे महाराजा नाभिराय एवं सौधर्म इंद्र के बीच संवाद से तप कल्याणक की घटनाओं का मंचन प्रारंभ किया गया, जिसमें राज्याभिषेक, विवाह एवं वैराग्य के दृश्य दिखाए गए। ये तन धन यौवन ये राजपाट इन सब में बहुत वेदना है, बहुत वेदना है। इसको छोड़ने में ही हित है, इसलिए मैं अब यह सब छोड़ करके कल्याण का मार्ग ग्रहण करना चाहता हूँ। तो सोदरमिंद्र प्रफुल्लित हो जाते हैं और मुस्कुरा करके कहते हैं। राज तिलक अर्पण विधि कीजे हे दिविराज। शुचिनाथ हम जल शोध लाए, क्षीर सागर से भला। गंगा महानद सिंधु आदि कुंड गंगा से भला। इन 4 अभिषेकों में से जो 3 अभिषेक हैं वो प्रभु के जीवन काल में तीर्थंकर प्रकृति वाले जो प्रभु हैं उनके ऊपर ही संपादित होते हैं। चौथा अभिषेक प्रतिमाभिषेक है, जो 5 कल्याणकों के द्वारा संस्कारित होकर के प्रतिष्ठित की जाती हैं।
ऐसी प्रतिमाओं के अभिषेक का नाम प्रतिमाभिषेक चतुर्थाभिषेक है। पहला अभिषेक आपने पांडुक शिला पर देखा, सौधर्मेंद्र के द्वारा संपादित हुआ। दूसरा अभिषेक अभी आप देखेंगे जो राज्य ग्रहण करने से पूर्व में राजभवन में सौधर्मेंद्र के द्वारा ही संपादित होता है। ओम ह्रीं सुगंध सलिले श्री आदिनाथ तीर्थराज से राज्याभिषेकम करोमीति स्वाहा। विमान आ गया, उन्होंने उनके वस्त्राभूषण उतारे। पुरंदरोयम भगवत जिनेन्द्र स एव देवो जिन बिंबये स। ओम ह्रीं आदिनाथ तीर्थराजस्य जिनांगम विविध वस्त्रावरणे विभूषयामि। तो अन्य देश देशांतर के राजा महाराजागण अपने आप ही स्वतः भेंट लेकर के आते हैं और भेंट समर्पण करके प्रभु की आधीनता स्वीकार करते हैं। मंचन में आगे महाराज आदिनाथ के राजपाठ के दृश्य दिखाए जाते हैं, जिसमें वो षट कर्मों का ज्ञान भी देते हैं। पहले कर वृक्षों के पास जाते थे, समय समय पर वस्त्र आभूषण उपयोग होते थे। सोना मांगो सोना मिलता था, चांदी मांगो चांदी मिलती थी, पानी मांगो पानी मिलता था, वस्त्र मांगो तो वस्त्र मिलते थे महाराज। अब तो उनके पास जाते हैं महाराज तो कुछ भी नहीं मिलता महाराज, कुछ भी नहीं मिलता है महाराज। अब भोग भूमि समाप्त हो चुकी है, त्रेतयुग प्रारंभ हो रहा है। आने वाले समय में करोगे तो ही भरोगे, अन्यथा भूखे मरोगे। महाराज बताइए मुझे क्या करना पड़ेगा महाराज? हम तुम्हें षटकर्म उपदेश देंगे, तुमने 6 विद्याओं में निपुण होकर के स्वयं का एवं सबका सहयोग करते हुए जीवन यापन करना। जो आज्ञा महाराज, जैसा आप कहो महाराज। सबसे पहले तुम्हें हम 80 विद्या सिखाएंगे। आ का मतलब क्या है? आ ऐसा नहीं, आम का पहला भोजन बैलों का है, तो पहले उन्हें भूख पूरी उनकी भूख मिटाओगे, फिर अपनी चिंता करोगे। तो दे दो उन्हें। सारे गा मा पा 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 गा गा रे गाय मेरे संग मेरी आत्मा, ओ मेरी आत्मा। बेटी मैं तुम्हें विद्या देना चाहता हूँ, जिसके द्वारा तुम स्वयं का एवं समाज का कल्याण करोगी। जो आज्ञा पिताजी। अंक विद्या ग्रहण करना है, अतः तुम्हें गणित का पूर्ण अभ्यास करना होगा। मैं पूर्ण लग्न पूर्वक विद्या ग्रहण करूंगी पिताजी। बेटी ब्राह्मी, आपको लिपि विद्या ग्रहण करना है। आप समस्त लिपियों का अध्ययन करके निपुण होना। आपकी आज्ञा का पालन करूंगी पिताजी। राजपाठ में लीन राजा आदिनाथ को नीलांजना की नृत्य देखकर वैराग्य हो जाता है। जनक जनक तोरे बाजे पायलिया, जनक जनक तोरे बाजे पायलिया, प्रीति के गीत सुनाए पायलिया, जनक जनक तोरे बाजे पायलिया, तीन लोक के नाथ सवरिया। और फिर लौकांतिक देव आकर उनके वैराग्य की सराहना करते हैं। उलझे गए तो कुछ नहीं। हे त्रैलोकीनाथ, आपने जो त्याग का भाव किया है वह सर्वश्रेष्ठ है। आप धन्य हैं। आपकी जय हो जय हो जय हो। हे महाभाग, आपने संसार शरीर भोगों से विरक्त होने का विचार किया, वह सर्वोत्तम है। हे कर्म विजय सुभट, संसार की अनेक विषमताएं ही आत्मोत्थान में बाधक है। उनकी अभाव की क्षमता आप में है। आप महान सुभट हैं। आपकी भावना प्रशंसनीय है। आपकी जय हो। हे आत्मद्वारक प्रभुवर, हे आत्मद्वारक प्रभुवर, आपकी भावना
आपकी त्याग भावना सर्वश्रेष्ठ एवं अनुकरणीय है। आपकी जय हो प्रभुवर। हे स्वयं बुद्ध, आप तो जन्म से ही विज्ञ हैं, आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं। शाश्वत अविनाशी सुख पाने वाला आपका विचार अनुकरणीय है। वैराग्य होने पर राजा आदिनाथ राजपाट का त्याग कर देते हैं और अपने दोनों पुत्रों को राजपाट सौंपकर वन की ओर जाने का निश्चय कर लेते हैं। पुत्र को अपने जीवन से दूर जाता देख माता पिता के नेत्रों से अश्रु निकल पड़ते हैं। वे अपने पुत्र को रोकने का बहुत प्रयास करते हैं, पर राजा आदिनाथ अपने निश्चय पर अटल रहते हैं और वन की ओर जाने का निश्चय कर ही लेते हैं। मोह और ममता तो संसार है, संसार से पार करने का रास्ता वैराग्य है। आज प्रभु वैराग्य पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। वह तो धन्य है ही, उनके माता पिता आप भी धन्य धन्य हो। इस अवसर पर इंद्रों और मनुष्यों में पालकी उठाने को लेकर विवाद छिड़ जाता है। तब पूज्य मुनि श्री स्वयं इस समस्या का समाधान करते हैं। हे गुरुवर, हमने भगवान तीर्थंकर भगवान का जन्म कल्याणक, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तब कल्याणक मनाया है। पालकी भगवान की हम उठाएंगे। हे गुरुवर, ये हमारे राजा हैं, इसलिए हमारा सर्वप्रथम अधिकार बनता है, पालकी हम उठाएंगे। बंधुओं, शास्त्रोक्त पद्धति ये है, समाधान आप सबके लिए ये है कि आज दीक्षा कल्याणक का दिवस है और तप के मार्ग पर प्रभु के साथ आगे बढ़ने के लिए जो स्वयं तैयार हो, प्रभु के साथ स्वयं जो दीक्षा लेने को तैयार हो, पालकी पहले वह उठाएगा। उड़ चला पंछी रे हरी भरी डार से, रोको रोको कोई आदि को बिहार से, रोको रोको कोई आदि को बिहार से। वन गमन के दृश्यों के बाद पूज्य मुनिश्री ने अपने कर कमलों से दीक्षा संस्कार की क्रियाओं को पूर्ण किया। सुरेंद्र कल्पे भगवान निविष्ट तदेव पीठम तदस्तु। सुरेंद्र रचित चंद्रकांत शिला स्थापना पुष्पांजलि चिपे। अरे पीछे पीछे इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है, पीछे रे पीछे इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है। गुरुवर ने खुश होकर के हाथों में थाम लिया है। पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना। जीवन में आती है बहार, संयम से संयम से, संयम से संयम से। जीवन में लाती है बहार, संयम से संयम से, संयम से संयम से। इदम शौचोपकरणम गृहण गृहण स्वाहा। हाँ। कहीं दर्पण देख विरक्ति, कहीं मृतक देख वैरागी। पंच कल्याणक महामहोत्सव में आप सभी ने ये देखा कि एक अंतर्मना साधक जगत और जीवन के रहस्य को कैसे समझ जाता है। हमारी ये दृष्टि जो दिखाई देता है सिर्फ उसी को पकड़ती है। अंतर्मना आत्म साधक दृश्यमान जगत को पकड़ते हुए भी अदृश्य जगत को भी पकड़ लेता है। धर्म से अधर्म की बात करना मैं उचित नहीं समझता। मैं जब प्रवेश कर रहा था तो मैंने गेट पे देखा जो मुख्य द्वार बना हुआ है, अहिंसा परमो धर्मा। बहुत अच्छे। बस उसी पे हम कुछ कहना चाहेंगे। हमने कहीं पढ़ा है हिंसा और अहिंसा में बहुत बारीक अंतर है।
दर्शकों, पंचकल्याणक के इस सुमंगल अवसर पर पारस चैनल के वाइस प्रेसिडेंट श्री अनिल जैन जी भी पूज्य मुनिश्री से आशीर्वाद लेने पहुँचे। आयोजन समिति ने मोमेंटो देकर उन्हें सम्मानित किया। संध्याकालीन बेला में 5 पांडवों के वैराग्य पर आधारित भव्यातिभव्य ज्ञानवर्धक नाटिका प्रस्तुत की गई। जल से पतला इस संसार में, जल से पतला ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान है। धन्य हो युधिष्ठिर। हमारा दूसरा प्रश्न है कि भूमि से भारी क्या है? यक्षराज, इस संसार में भूमि से भारी पाप है, पाप है, पाप है। धन्य हो। हमारा तीसरा प्रश्न है काजल से। हमारा अंतिम प्रश्न है, हे युधिष्ठिर, इस संसार में सबसे दुर्लभ क्या है? यक्षराज, इस संसार में सबसे दुर्लभ प्रथम देव गुरु शास्त्र और माता पिता इस संसार से चले जाएं, ये कभी पुनः मिल नहीं सकते हैं। इसलिए ये दुर्लभ है, दुर्लभ है, दुर्लभ है। ओहो युधिष्ठिर। नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सौवसाहुणम। सहदेव, अर्जुन, सहदेव, नकुल, सहदेव, तो दर्शकों, यहाँ संपन्न हुआ तप कल्याणक। कल हम फिर हाजिर होंगे ज्ञान कल्याणक की झलकियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए पारस चैनल। जय जिनेंद्र।